और वो बड़ी परेशान है पेट के प्रॉब्लम से। मैं कह रहा हूँ आज वो औरत आजाद हो रही है यीशु मसीह के नाम में। सब हालेलुया। अब गवाही सुनो, फिर परमेश्वर की महिमा देखोगे। हाँ हाँ सुनेंगे गवाही को। हाँ हाँ प्रतिमा गौतम सुनेंगे। कितनी सुन पा रहे हो? हालेलुया। सब लोग एक साथ बोलिए जय मसीह की। हालेलुया। जिनके पास आज बच्चे नहीं हैं उनको बहुत बड़ा आशीष मिलने जा रहा है। हमारे प्रभु की दास अपने आत्मिक पिता के पास से आए हैं, सबको बहुत बड़ा आशीष मिलने जा रहा है। हालेलुया। ये प्रतिमा गौतम ये बहन मनकौरा से आई है। इस बहन को शादी हुए 2 साल हो गया था। इस बहन के कोई बच्चे नहीं थे। ये बहन यहाँ आई, आने के बाद आपसे ले हैंड प्रेयर कराई और यहीं से ये बहन आकर के बच्चा मांगी। इन्होंने परमेश्वर इनके बच्चे का आशीष दिया। ये परमेश्वर आज लड़का लेके आई है। विश्वास को देखो, ये विश्वास के साथ प्रार्थना कराई और परमेश्वर ने इसे बेटा दिया है। क्या मिला इसको? बेटा। दिखा दे, ओरिजिनल है। मिला कि नहीं? यस। विश्वास करो। आज यहाँ पर कितने गवाही आप यूट्यूब पर देखे होंगे कि बच्चा का हर संडे गवाही आती हैं। और पिछले बार मैंने जिसको प्रार्थना किया था मैंने कहा 3 दिन के उपवास में जाओ जिसके पास बच्चा नहीं है। पिछले संडे मैंने प्रचार में बोला था 3 दिन के उपवास में जाओ। शुक्रवार शनिवार संडे 3 दिन के उपवास के बाद परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलेगा। और जो औरत उपवास में है परमेश्वर उसके लिए रास्ता खोल रहा है। सब बोला हालेलुया। इसके लिए रास्ता खोला कि नहीं? तब विश्वास करो, संदेह ना करो। जो मांगोगे मिल जाएगा। किसके कारण? विश्वास के। किसके कारण मिलेगा? विश्वास के कारण। ये बच्चा मिला कि नहीं? यस। किसके कारण मिला? विश्वास के। विश्वास के कारण। ओए बात करोगे? लेकिन बड़ा वजन है वो। परमेश्वर ने दिया तो वजन वाला दिया। हालेलुया। 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 सामर्थ। ओ सामर्थ, इधर देखो। बात करो, बात करो, बात गाओ। इस बात पर ताली बजा के दिखाओ कि प्रभु वो जो भी मांगेंगे वही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वही पाएंगे, खटखटाएं तो खुल जाएगा। सुनेंगे गवाही को परमेश्वर कैसे आशीष देते हैं। हाँ हाँ हालेलुया। सरिता देवी ये बहन पकड़ी से आई है। इन बहन के पति 20 साल से नशा करते थे। 20 साल से नशा करते थे। हाँ। जी, ये 20 साल से नशा करते थे, दारू पीते थे, गुटखा खाते थे, मतलब कोई नशा इनसे बाकी नहीं था। और कभी कभी ये भाई साहब मार्केट में सब्जी खरीद के छोड़ के घर चले आते थे। जब इनकी पत्नी पूछती थी कि सब्जी क्या हुआ, तो ये कभी लड़ाई झगड़ा भी पत्नी से कर लेते थे। ये बहन काफी अपने पति को लेकर परेशान रहती थी। ये जब भी आते थे दारू पी करके घर में लड़ाई झगड़ा कर लेते थे। ये बहन यूट्यूब पे देखी पास्टर राजकुमार मिनिस्ट्री गोबरहिया। ये बहन देख करके यहाँ आई। आने के बाद आपसे ले हैंड प्रेयर कराई। आज इनके पति बिल्कुल नशा से मुक्त हो गए। बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले, हालेलुया।
हालेलुया। बोलने दो। हालेलुया। हाँ आपको नशा छोड़ के कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। आप जिस दिन से नशा छोड़े हैं हाँ हाँ। उस दिन से आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कितने दिन से नशा करते थे? क्या का नशा कर हम लेते थे? 20 साल से हर नशा करते थे। जब इधर- से इधर- यहाँ आ इधर। रहे हैं तब से हर नशा छोड़ दिया है। अच्छा अच्छा। आप जब से यहाँ आ रहे हो आप हर एक नशा छोड़ चुके हो। हर नशा छोड़ कितने साल से नशा करते थे? 20 साल से। 20 साल से। सब बोला हालेलुया। 20 साल से। इधर आ जाता हूँ। और यहाँ हम 4 साल से आते हैं। 4 साल में हम दारू शराब सब नशा छोड़ दिए हैं। गाड़ी भी ले लिए हैं। एक कमी है हमारी, क्या? 4 लड़की है, 1 लड़का हो जाएगा और खुश हो जाएंगे। हालेलुया। बोला हा हा हा। स्टाइल मार के बताओ हा 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 हा। इधर 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 नीचे से नीचे से कह रहे 4 बेटियां हैं, 1 बेटा हो जाए। ये रुको सुनो ध्यान से। आपके 4 बेटी हैं, जी बेटा नहीं है। ना, अभी नहीं आप बेटा चाहते हो, चाहते हैं। नशा छोड़ दिए छोड़ दिए, और गाड़ी भी ले लिए। गाड़ी भी ले। अच्छा, प्रभु माने से कुछ फायदा हुआ? बहुत फायदा हुआ। हम नहीं आ पाते हैं अच्छा, लेकिन जो लोग नए नए आए उनको क्या बताओगे? जो नए आज पहली बार आए उनको बताओ, पैसे दो कि आपको क्या कैसे आए, कैसे फायदा हुआ, कैसे क्या हुआ। माइक दे दो इनको, माइक दे दो, पूरा दो माइक। हाँ देखिए, हम 3 साल से आते हैं। इससे पहले जब नहीं आते थे आपका जीवन क्या था? जब चर्च नहीं आते थे तो? हमारे जीवन बहुत खराब था। हाँ सुनेंगे अपने ध्यान से। पत्नी को हम यहाँ छोड़ के पीछे जूड़ी चौराहे चल जाते हैं दारू पीने। हाँ। मोबाइल स्विच ऑफ कर देते हैं कि वो फोन नहीं करेगी। आवाज सही कर। आप हाँ पी के आते हैं, इधर उधर मुंह धो के चर्च में इधर उधर घूमते हैं। हमारे गांव का आधा लोग मानते हैं हम नशा छोड़ दिए, आधा लोग मानते हैं कि नहीं छोड़े। लेकिन हम कहते हैं अपना सीना चीर को तो दिखाएंगे नहीं छोड़ दिए। अच्छा, लेकिन सुनो। कहते हैं वो परमेश्वर अभी- देखते हैं ना अभी कि हम सुनो, नशा छोड़ सुनो दिए। ध्यान से। अभी तो नशा छोड़ दिए, जब नशा में थे उस समय जीवन कैसा था? जीवन एकदम नर्क था। नरक कहीं था। इधर पानी और में गिर जितने जाते सारे थे, लोग कहीं पहली इधर- बार चर्च में आए हैं, सुनो ध्यान से। जब कोई व्यक्ति नशा में रहता है, प्रभु से दूर रहता है, उसका जीवन नरक जैसा होता है। लेकिन जिस दिन आप प्रभु को जान जाओगे, जिस दिन सच्चा परमेश्वर को जान जाओगे, उस दिन से आपका जीवन बदल जाएगा। सब बला। हालेलुया। तो जब आपने अभी कितने 20 साल से नशा करते थे, लेकिन 3 साल से प्रभु को जानते हैं। 3 साल से जब प्रभु को जानना स्टार्ट किए, पहली बार आप यहाँ आए तो आपको विश्वास नहीं हुआ, पत्नी को छोड़ देते थे और आप नशा करने चले जाते थे, ऐसा होता था। लेकिन उसके बाद से आपके लिए लेहन प्रेयर हुआ या जबरदस्ती प्रार्थना कराई। जब प्रार्थना कराई उसके बाद क्या हुआ? एक बार चुप्पे से पी लिए थे। हाँ, तो हमारे बहुत दिक्कत हो गया था। चुप्पे से चोरी से पी चोरी लिए। से पी लिए। हम सोचे देखते हैं कुछ होता है कि नहीं होता है। अच्छा। लेकिन पूरा शरीर कांपने लगा, गिर गए। इनसे जाके घर पे बताएं सर। सुन पा रहे हो कि नहीं? फिर उसके आज बाद आज 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 लोग कहते हैं चलो प्रार्थना कर दिए तो क्या हुआ, चलो चोरी चुप्पे पी लेते हैं, खा लेते हैं, बुराई कर लेते हैं। कर तो लोगे, लेकिन कह रहे बेचैनी हो गया मेरे को। एक लड़का का गवाही मैं बताता हूँ। एक लड़का से मैंने मिला, उसकी माँ बड़ी परेशान थी। इसको हो गया, जाओ आप लोग, जाओ 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 उधर जाओ। वो लड़का से बड़े परेशान थे। उसकी मम्मी मेरे पास उस लड़का को लेकर आई। मैंने उसके लिए प्रार्थना किया। मैंने उसको गले लगाकर प्रार्थना किया। मैंने कहा तू नशा से छोड़ दोगे और कभी हाथ नहीं लगाओगे। वो कहा मैं वादा करता हूँ कभी दारू पर हाथ नहीं लगाऊंगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। उसने गया मेरे से, और जब मैंने कर दिया, 1 दिन 2 दिन चुप रहा, तीसरा दिन फिर पी लिया। जब वो फिर नशा कर लिया, ऑटोमेटिक उसका बीमारी 3 गुना बढ़ गया। और बढ़ने के बाद क्या हुआ, वो मरने का हालात में हो गया। ऐसा उसका प्रॉब्लम हुआ कि वो मर जाएगा, ऐसे कंडीशन हो गया। उसके घर वाले तुरंत मेरे पास कॉल किए कि गुरुजी जल्दी से कुछ करिए, इसको फिर नशा कर लिया और आज नशा जो किया है लग रहा आज ही मर जाएगा, ऐसा कंडीशन हो गया इसका। मैंने बोला कि क्या किया है? उसने उन लोगों ने बताया आपकी बात को नहीं माना है, आज्ञा को नहीं माना है, इसका शरीर में बहुत बेचैनी और चिल्ला रहा है। मैंने कहा फोन लगाओ कान के पास। जब फोन लगाया है कान के पास, वो चिल्ला कर माफी मांगने लगा कि मैं आपके बात नहीं मान के नशा कर लिया हूँ, आज मेरा दशा बुरा हो गया है, मेरे लिए जल्दी से कुछ करिए ताकि मुझे राहत मिले। मैं बोला फिर वादा कर कि आज से तू दारू पर हाथ नहीं लगाएगा तो तू ठीक हो जाएगा। उसने रो रो के विनती किया और कहा कि मैं कभी दारू पर हाथ नहीं लगाऊंगा, और प्रार्थना मैंने किया, फिर सही हुआ। आज उसका जिंदगी स्वर्ग बन गया। सब हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये मजाक नहीं है।
मैं किसी के ऊपर हाथ रखता हूँ, छोटी मोटी बात नहीं है, मैं अभिषेक से हाथ रखता हूँ। जो उसका मजाक बनाता है उस अभिषेक का, उसका जीवन मजाक में बन जाता है, खिलवाड़ बन जाता है, उसका घर में खिलवाड़ हो जाता है। लेकिन जो अभिषेक का रिसीव करता है, विश्वास करता है कि जब मेरे लिए भविष्यवाणी हुआ है, जब मेरे लिए प्रार्थना हुआ है, जब मेरे लिए दुआ हुआ है, जो मेरे लिए ले हैंड प्रेयर हुआ है, तो मेरे जीवन में काम होगा। अगर जो यह विश्वास रखता है उसके जीवन में 100 गुना फल आता है। सब बोला हालेलुया हालेलुया। और ये भी देखो करें, जब मैं यीशु के पास नहीं आया था, मेरा जीवन नरक था। जब मैं आना स्टार्ट किया, जब आपने मेरे को ले हैंड प्रेयर किए, करें कि उस दिन से मेरा नशा खत्म हुआ। गाड़ी लेना चाहते थे, गाड़ी भी ले लिए। जो कुछ अब सोच रहे हैं पूरा हो रहा है कि नहीं? कमाई भी अच्छा हो रहा है। अब कमाई भी अच्छा हो रहा है। 3 साल से हम एकदम सुधर गए। लोग कहते हैं क्या आप थे और क्या हो गए। सुधरने के बाद लोग कहते थे क्या थे और क्या इस समय हो इस समय क्या हो गए। वाह बदल गया, बदल गया मेरा सारा जीवन, बदल गया। जब आपका जीवन बदल जाएगा, जब आपके हालात बदल जाएंगे, जब आपके प्रॉब्लम बदल जाएंगे, जब आपके जो समस्या खत्म हो जाएगा, तो लोग यही कहेंगे क्या हो गया, ये तो बदल गया। हालेलुया हालेलुया। बदल गया कि नहीं? मैं आशीर्वाद देता हूँ, तू गर्भवती होगी, तू बेटा जनेगी, तेरे ऊपर ये अभिषेक है। फ्री करता हूँ, तेरे ऊपर बना रहेगा। परमेश्वर मैं ग्रेस देता हूँ कि सच में मेरे प्रभु जो कुछ ये मांगे, आने वाले समय में ये गवाही के साथ आएंगे कि मुझे बेटा हो चुका है। यीशु का नाम में रिसीव करो। हालेलुया। जोर आता है, सब लोग जोर से हालेलुया हालेलुया। जाओ जाओ जाओ। हालेलुया। सुनो, राम रक्षा। ये हित नहीं, शायद 10 साल से इनका घर नहीं बन रहा था, उस पे स्टे आ गया था इनके जमीन 10 साल पे। से घर नहीं बन पा रहा। जी, जिस जमीन पे रहते थे उसका इनके विपक्षी स्टे करा दिए थे। हाँ। जब ये घर बनवाना चाहते थे, पुलिस आके रोक देती थी। हाँ। ये यहाँ आए, आने के बाद आपसे ले हैंड प्रेयर कराए, उसके बाद आज इनका घर बन चुका है। और चाहिए, और चाहिए तेरा जलल हमें, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए तेरा जलल हमें। हालेलुया। जल्दी से पापा जी, इनका नाम अंजलि है। हाँ। और पता खड़पोखरा साई है। हाँ, इनका गवाही है कि 1 महीने से इसको झटका आता था। 1 महीने से झटका आता था। जी, और जैसे आपसे आई और ले हैंड प्रार्थना कराई, बिल्कुल झटका से आजाद हो चुकी है यीशु मसीह के नाम से। जोर से ताली बजाए। सुनो, रुक, तू बात कर इनसे, बात कर बेटा, सीधा हो जा, माइक पकड़। कैसे झटका आता था बेटा तुझे? झटका आता तो कैसे होता था तुम्हें? हाँ, उधर ताक के बोल। हाँ, कैसा होता था जब झटका आता था? तो कैसे होता था तेरे साथ? कुछ नहीं पता चलता था। ये कौन है? मम्मी है। आप इसके साथ हो, आप मम्मी हो। आप बताओ, उसको जब झटका आता था तो कैसे करती थी, क्या करती थी? इसको ये गिर जाते हैं नो। हाँ। तो जानते ना ये कि गिर जाते हैं, धड़ाक देते। ये गिर जाते हैं तो जानते नहीं है कि क्या करते हैं। तो जिसको झटका आता है उसको नहीं पता होता है, क्योंकि उसको शैतान जकड़ लेता है। तो जब इसको झटका आता था ये गिर जाती थी, बेहोश हो जाती थी। नाक दाब देते था तो होश में आ जाते। नाक दाबते थे। तो आज लोग मंत्र सीख लिए हैं। जब किसी को झटका होता है ना, आज मंत्र सीख लिए हैं, या तो नाक दाबेंगे ना तो चप्पल को सुंघा देंगे। ये ले ये मंत्र सीख लिए आज लोग। आज लोग भी होशियार हो गए। चप्पल जूता निकालेंगे, उसके मुंह पर थप्पड़ मारेंगे, मिर्गी खत्म। लेकिन ये मंत्र बार बार काम नहीं करता है। ये मंत्र थोड़े समय के लिए है। लेकिन नाक दाबती थी, फिर होश में आती थी। जब मैंने इसके ले हैंड प्रेयर किया, तब से कैसा है? 3 बार हो गई, बाकी फिर अभी कैसा है? कैसे अभी 3 एतवार से ठीक हो गई। अभी 3 एतवार से अच्छे हो गई है। जोर से स्वागत करो। हाँ, तेरे छूने से, जाओ। तेरे छूने से, तेरे छूने से, हालेलुया। दिनेश मंछा छापर से भाई साहब आए। 2 साल से ये सोच रहे थे घर बनवाने के लिए। 2 साल से सोच रहे थे घर बनवाने के लिए। जी, इनका घर नहीं बन पा रहा था। ये आए, आने के बाद आपसे ले हैंड प्रेयर कराए, आज इनका घर बन चुका है। आज मेरे ये सुन दुआ सुन ले, ये
सुभावती देवी नाहर छपरा से आई हैं। इन बहन को हार्ट, शुगर और डायबिटीज था। हार्ट था, शुगर था, डायबिटीज। ये बहन गोरखपुर से लेके लखनऊ बनारस तक दवा कराई। इनको दवा से कहीं से कोई राहत नहीं मिल रहा था। ये बहन काफी परेशान रहती थी, इनके घर के लोग काफी परेशान रहते थे। ये बहन सोची कि मैं आखिर क्या करूं। ये बहन यूट्यूब पे देखी पास्टर राजकुमार मिनिस्ट्री गोबरहिया। ये बहन यहाँ आए, आने के बाद आपसे ले हैंड प्रेयर कराए, आज सारे बीमारियों से मुक्त हो गए हैं। ओ मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु 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 मेरा यीशु। आप बताइए, दवा खाती थी तो आराम? हम दवा नहीं खी खैले जैसे जाओ तो नहीं है तो मन हमार लड़का के बना है उनके किटनी दोनों नहीं बा। तो हम डॉक्टर कहना हम देवे अपने किटनी है ठो तो जांच करौनी 4000 रुपया लगत तो दिल्ली गई रिपोर्ट तो कहना तू नहीं दे पाई। तोहरा जैसे शुगर डायबिटीज के बीमारी बा। फिर मान ली हम जानी रोनी में रात घर आईनी है तो प्रार्थना उर्थना भइल तेल वो लगौनी 15 दिन के बाद फिर जांच करौनी तो नॉर्मल रिपोर्ट एकदम। हालेलुया। मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु मेरा हालेलुया। पापा जी इनका नाम गीता है, पता डिबनी बाजार से आई है। इनका गवाही है कि इनका पति 40 साल से शैतानी हरकत से परेशान थे। 40 साल से बहुत जगह दिखा चुके थे और इनका पति विदेश में भी है। और जब से यहाँ पर आना चालू कर दिया है उनके शैतानी हरकत से आजाद हो चुके हैं और इनका अंदरूनी बीमारी था वो भी ठीक हो चुका है। आइए इनके टेस्टमनी इनके मुंह से सुनते हैं। हाँ बताओ क्या मालिक साहब के 40 साल से मैंने जब से अपना शादी हो तब से जब से शादी हो तब से शैतानी हरकत से हम लोग परेशान बने जाए। क्या हुआ था सब जब से शादी हुआ था? तब से शैतानी हरकत से बहुत परेशान। आपका जब से शादी हुआ तब से आपके पति को शैतानी हरकत था? हाँ 4 जना परिवार में 4 जना परेशान। ओके तो क्या हुआ बताओ आगे। जब से 2 महीना से यहाँ आओ तब से सब कुछ ठीक है। 2 महीना से आप यहाँ आ रहे हो, अब शैतानी हरकत से आप मुक्त हो चुके हो, सब लोग सही हैं, पति भी सही है। पैसा वैसा ना भेजता नहीं, जब से आओ तब से हर महीना भी पैसा मैंने आओ। अच्छा, जब पहले दुबई जाते थे पैसा नहीं दे पाते थे, लेकिन जब से तू यहाँ आ रही है, विश्वास कर रही है, तब से पति पैसा भेज रहे हैं। ओ जोर से स्वागत कर। चिटकारा 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 मंजीत चौहान दसावा। इन भाई को 5 साल से पेट में सूजन था। 5 साल से पेट में सूजन था जी। जब ये डॉक्टरी लेके गए, डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया तो कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा। अच्छा, इसके पूरे घर के लोग परेशान रहे। ये बहन काफी परेशान रहे कि गरीब आदमी है, दवा कहाँ से कराएंगे, ऑपरेशन कहाँ से कराएंगे। ये बहन, इन बहन के गांव के लोग, किसी ने इनको मोबाइल दिखा के बताया कि पास्टर राजकुमार मिनिस्ट्री गोबरहिया। ये बहन उसको देख करके यहाँ आई। आने के बाद आपसे ले हैंड प्रेयर कराए, आज इनका लड़का बिल्कुल चंगा हो गया। हाँ मैं बोले आए नची 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 यीशु मैं बोले आए नची नची यीशु मैं बोले आए नची 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 यीशु मैं बोले आए नची नची यीशु। हालेलुया। आओ मैं प्रार्थना कर देता हूँ, ऐसे रख दो, कोई बात नहीं, प्रभु आशीष देगा, देख रहा है परमेश्वर। ऐसे ऐसे देव मैं प्रार्थना करो, हाथ में दोनों पकड़ो, दोनों पकड़ लो हाथ में। अब ये तू भी पकड़ पकड़। यीशु के नाम से जो कुछ मुझे दे रहे प्रभु, ये तुझे दे रही है, मुझे विश्वास है इसमें आशीष है। अब मैं दे दो, अब इसको दे दो, कोई बात नहीं। हालेलुया। पापा जी इनका नाम सरनी देवी नाम है, घर महिला नगरी से आई है। इनका परेशानी है कि 10 साल से शैतानी हरकत से परेशान थी। 10 साल से शैतानी हरकत से परेशान थी और आपसे लेहन प्रार्थना कराई, इनको शैतानी हरकत से आजाद हो चुकी है। और इनके एक लड़की है जिसको 6 माह से फोड़ा होता था, वो भी यहाँ लेहन प्रार्थना कराई तो फोड़ा से वो भी आजाद हो चुकी है। जोर से जोर से करेंगे करेंगे हम परस्ती की गहराई से।
देवरिया से चल के आए हैं यहाँ गवाही देने के लिए। इन भाई साहब को 15 साल से पेट में दर्द था। 15 साल से पेट में दर्द था जी। ये चारों तरफ गोरखपुर, लखनऊ, बनारस तक दवा कराए थे, कहीं से इनका दवा काम नहीं कर रहा था। ये काफी परेशान थे कि आखिर मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं। इन्होंने यूट्यूब पे देखा पास्टर राजकुमार मिनिस्ट्री गोबरहिया, ये यहाँ आए, आने के बाद आपसे ले हैंड प्रेयर कराए, आज बिल्कुल चंगे हो गए हैं। खड़े हो खड़े हो हालेलुया। कौन से बात करें? कुछ बात करना है, क्या बात करना है? बात अभी नहीं हो पाएगा, कान से ना सुनाता। इस औरत से बात कराओ। क्या 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 कमरे में? 5 साल से काना से नहीं सुना। शुगर बाटे, पेटवा के दर्द, पेटो के दर्द ठीक बाटे, पेट के दर्द ठीक हो गया है। तल घुटनुआ में दर्द कान से 5 साल से नहीं सुनते हैं। विश्वास करती है? अब विश्वास करती, उधर चल, तू उधर चल, तू इधर मुझे माइक लगा। मैं आज एक विश्वास का चमत्कार दिखाता हूँ कि जिसके अंदर विश्वास होता है परमेश्वर उसके अंदर कैसे चमत्कार करता है। ये 5 साल से सुन नहीं पाते हैं कान से, इनके घुटने में दर्द रहता है, पेट का रोग खत्म हो गया, लेकिन कान का दिक्कत अभी तक बता रही है, घुटने का दर्द है। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर चमत्कार करेगा। हाँ, तू बता पहले क्या क्या दिक्कत इनको है अभी? इनका दिक्कत अब मतलब शुगर बाटे। कान से क्या दिक्कत है? कान से सुनात नहीं के, दूर से बुलाती है, नहीं सुनते हैं। कान से सुनात नहीं के, अब घुटनुआ से बैठल लेके जाए दोनों टाइम। अच्छा, जब ये नहीं सुनते कमर से नहीं। अच्छा, तू बुलाती है तभी नहीं सुनते हैं? तू कभी थोड़ा सुनाला, थोड़ा सुनाला, कस के बोलने पर? हाँ, ऐसे नहीं सुनते हैं। दूर से बोलने पर चिल्लाते हैं, नहीं सुनते, जल्दी नहीं सुनते हैं। अब घुटने में दर्द रहता है। ओके, बोल मैं विश्वास करती हूँ, बोल जितना मैं करूँ। हाँ, ऐसे जैसे मैं बोलो ऐसे बोल। मैं विश्वास करता हूँ यीशु मेरे पति को, पति है ना? हाँ, पक्का? हाँ, ठीक है। बोल मेरे पति को कान के खोल दो। कान के खोल दो। बोलो आमीन। आमीन। हटा दे, बिल्कुल हटा। जैसा इनका विश्वास है परमेश्वर, जैसा इस औरत का विश्वास है, इसका विश्वास है कि मेरे पति अगर यहाँ जाएगा सुन पाएगा। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इसके विश्वास के द्वारा इसके कान खुल जाए, टांग का दर्द खत्म हो जाए। 1 2 3 एंड द नेम ऑफ जीसस। 5 साल से कान को बंद करके रखा है, छोड़ कान को और इनको आजाद होने दे। टच फ्री एंड द नेम ऑफ जीसस। चंगे हो जाओ। आमीन। 1 2 3 हाथ। सुना तो नाम क्या है? शंभू ना। घर कहाँ है? धंधवार, जिला धंध। बच्चे हैं? हाँ। कितने? 4। कितने बेटा? 4 गो। बेटी? 1 गो। अभी कैसा लग रहा है? अभी तो ठीक है। बल्ले बल्ले ये शीतेरी बल्ले बल्ले। अब घुटने में कहाँ दर्द है? रुक, अब चेक करो। अभी कैसा लग रहा है? अभी तो ठीक लग। ठीक लग। ठीक हो गया? वो क्या बात है?
यीशु हालेलुया। उठो, अब कैसा लग रहा है? ठीक है, थोड़े उठ गए। अब उठ गए? हाँ, बैठ के उठ नहीं जाता। बैठ के उठ नहीं जाता था, अब उठ बैठ पा रहे हैं? चेक करो तो, चेक करो, चेक करो। ओ मेरे यीशु जी ने जोड़ दी क्या बात है। विश्वास हुआ? अब कैसा लग रहा है? ठीक। पहले उठ बैठ नहीं पा रहे थे, उठ नहीं जा रहा था। अब कान सा कैसा सुनाई दे रहा है? सुन रहा। हाँ? सुना था। अब सुना था। हालेलुया। आनंद हो कि नहीं? आज मैं करूँगा विश्वास करना, मैं यहाँ से प्रार्थना करूँगा, पीछे से गवाही मंगाऊंगा। जिसको दर्द है, जिसको चल नहीं पाते, बोल नहीं पाते, गवाही आएगा। जोर से स्वागत कर ले गवाही। क्या लड़का गवाही? हालेलुया। अब भी प्रार्थना नहीं होगा, फ्री में सब कुछ नहीं होगा। कुछ काम भी कर लो। चलो ठीक है, मैं प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर ब्लेस कर इनके मल्ला को आशीष दो। विश्वास के साथ इनको दे दो। मुझे नहीं पहना, मैं पहन लिया, पहन लिया। जाओ बस उधर उधर। इन दोनों को दिक्कत है। उठा उठा उसको डाल दे, कोई बात नहीं, डाल दे उसमें, डाल दे। जाओ जाओ, प्रभु आशीष दे। जाओ दूसरा कोई लेकर। आरती ये बहन भीष्मा लाला से आई। इस बहन का हाथ मुड़ जाता था तो सीधा नहीं हो पाता था। मुड़ जाता था हाथ तो सीधा नहीं हो पा रहा जी। ये बहन अपने बहन को हॉस्पिटल लेके गई। डॉक्टर ने देखा तो कहा इसका हाथ सीधा नहीं हो पा रहा है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये बहन वही मोबाइल पे पास्टर राजकुमार मिनिस्ट्री गोबरहिया, उस पर प्रेयर टावर का नंबर, उस नंबर पे ये बहन ने कॉल की। यहाँ से प्रार्थना हुआ और उसके बाद इस बहन का हाथ तुरंत सीधा हो गया। वाला है, आला है, आला है, आला है, अपने हाथ को उठाओ। हालेलुया। भेंट बोने का समय है कि हम प्रभु के राज के लिए भेंट बोएं। आप सबको पता है अगले संडे जो मीटिंग रखा गया उसमें ज़्यादा खर्च है, बहुत ज़्यादा खर्च है। और आपको गर्मी से परेशान नहीं होना है। अगले संडे आओगे आपको जगह जगह कूलर दिखाई देगा, आपके बीच में कूलर लगाया जाएगा। मैं कुछ कूलर, नया कूलर मंगा रहा हूँ बाहर से आपके लिए। आप इतना पैरा नहीं डोलाना है, जगह जगह कूलर लगवाएंगे। 10-15 कूलर मंगा रहे हैं और बहुत सारे खर्च है। मैं चाहता हूं कि आप अपने बेस्ट दान को खुदा को दो, ताकि आपको जितने दान देते हो उतने खुदा ग्रहण करता है, और जब खुदा ग्रहण करता है उससे कई गुना आशीष आपको देता है। सब बोला हालेलुया। आप अपने भेंट को उठाओ कि प्रभु मैं तेरे कार्य के लिए, तेरे चर्च के लिए, तेरे भवन के लिए बीज बोऊंगा। अपने परमेश्वर के राज को बढ़ाने के लिए, सुसमाचार प्रचार करने के लिए, लोगों के हेल्प करने के लिए, लोगों को मदद करने के लिए मैं दान दूंगा। आज मेरा परमेश्वर आपके विश्वास को देखेगा। जैसे मैंने कहा औरत को, तू विश्वास कर तेरे पति ठीक होगा। ठीक हुआ कि नहीं आपके सामने? यस। वो कहे मैं विश्वास करती हूँ, और विश्वास कारण हुआ कि नहीं? अब विश्वास से भेंट बो, बीज बोगे और आपके लिए परमेश्वर रास्ता खोलेगा। सब बोला हालेलुया। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों में दान दशमांश पकड़ो। जो भी दान देना चाहते हो खुदा के घर के लिए, भेंट देना चाहते हो, बीज बोना चाहते हो, हाथ उठाओ और प्रभु देखो कैसे आशीष देता है। हाथ में पैसा जो भी देना चाहते हो पकड़ो। दाहिने हाथ में जो दान देना चाहते हो वो ले लो। ये दाहिने हाथ में लो जो भी खुदा के घर बनाने के लिए, टेंट लेने के लिए, क्योंकि 20 फीट टेंट और लेना है ताकि अगले संडे ज़्यादा भीड़ होगा, तो अगले संडे के लिए भी तैयारी करना है। परमेश्वर आशीष दे। और जो लोग अगले संडे के लिए अपना बेस्ट भेंट देना चाहते हैं, अगले संडे के लिए इसमें भेंट देकर प्रभु में बढ़ना चाहते हैं कि नहीं हमारा सबसे बड़ा भेंट, बड़ा दान खुदा के साथ होगा, उसका नाम मैं नोट करके स्पेशली प्रेयर करूंगा उसको यीशु मसीह का नाम में। सब हालेलुया। और उनके काम बनेंगे। जो स्पेशली सबसे बड़ा दान देना चाहते हैं वो लोगों को मैं अभी बुलाऊंगा, वो आगे आएंगे कि हमारा सबसे बड़ा दान होगा। मैं एक कूलर का दाम दूंगा, मैं एक टेंट का दाम दूंगा, मैं एक मेटी का दाम दूंगा। वो व्यक्ति को मैं आज देखना चाहूँगा कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो इतना बड़ा दान लेकर यहाँ पर आकर अपना दान दे सकता है। सब हालेलुया।
अगर आप ऑनलाइन दान देना चाहते हो, ऑनलाइन भेंट बोना चाहते हो, तो आपको क्यू कोड नंबर दिया जाएगा। आप मोबाइल से भी ऑनलाइन दान दे सकते हो। परमेश्वर आशीष देगा। सब हालेलुया। अपने भेंट को उठाओ। और जो सबसे बड़ा दान परमेश्वर का, यीशु मसीह के पास बहुत सैकड़ों लोग थे, लेकिन चेले मात्र 12 थे। आज मैं उन व्यक्ति से स्पेशली उनके लिए दुआ करना चाहता हूँ जो स्पेशली खुदा के घर के लिए अपना भेंट बड़ा दान लेकर मेरे पास आया और बताए कि मेरा ये दान रहेगा और आप प्रभु के काम के लिए लगाइए। मैं कह रहा हूँ कि जितना परमेश्वर के लिए बोओगे उससे कई गुना आप काटने वाले बनोगे। सब हालेलुया। ना तो उठाओ। परमेश्वर पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ और मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग अपने दान दशमांश को लेकर आएंगे, परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ इनके दान दशमांश को बढ़ा और बड़े आशीष दे यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रभु जो तेरे दास के लिए दान देना चाहते हैं, जितने वॉलेंटियर बोनसर टीम, सबका दान आज परमेश्वर ग्रहण करेगा। जो वॉलेंटियर बोनसर अपने घर से अपने कीमती दान को देना चाहते हैं, हम अब कीमती दान दूंगा खुदा के दास के लिए, खुदा के घर के लिए, खुदा के राज को बढ़ाने के लिए। परमेश्वर उसके लिए मैं दिल से दुआ करता हूँ कि वो आगे बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु इन लोगों के ऊपर अपना अभिषेक, अनुग्रह उदार, और इस समय इनके भेंट को ग्रहण करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं भेंट के साथ साथ जो सबसे बड़े भेंट देना चाहते हैं, मैं उनको देखना चाहता हूँ कौन एक कूलर के दाम देना चाहते हैं या कौन एक मिट्टी का दाम देना चाहते हैं और चाहते हैं कि मेरे लिए स्पेशली प्रार्थना हो, मेरा पूरा टीम प्रार्थना करे। वो व्यक्ति को मैं आगे आने देना, उन्हें मत रोकना। वॉलेंटियर 2 खड़े हो जाओ। उस व्यक्ति को मेरे पास आने देना जो कूलर के दाम देना चाहता है या टेंट देना चाहता है या दरी लेने के लिए देना चाहते हैं। उस भेंट को ग्रहण करो और उसको भी मेरे पास आने के लिए बोलो। वो मेरे से स्टेज पर आएगा, मुझसे मिलेंगे यीशु का नाम में। सब हालेलुया। हाँ, बाकी लोग अपने भेंट को उठाएं और भेंट बोएं। वॉलेंटियर अभी तक गए नहीं, तुम लोग जाओ बेटा, भेंट उठाओ। हाँ, गवाही सुनते रहेंगे। गवाही बता, गवाही बता। हालेलुया। पापा जिनका नाम माया देवी नाम है और पता महिला नगरी साई है। इनके गवाही है कि इनके भाई के 6 महीने से कैंसर था। 6 महीने से कैंसर था और वो बहुत जगह दवा करा चुके थे, इलाज करा चुके। ये बहन का गवाही सुनो कि इसके बहन को, भाई को 6 महीने से कैंसर था और बहुत जगह इलाज करा चुकी थी। और ये अपने भाई के लिए प्रार्थना कराई, लेहन प्रार्थना, और ये भी प्रार्थना की कि इनके भाई कैंसर से आजाद हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। हाँ, गिरेगी हरोग की दीवार गिरेगी। कब से कैंसर था? कब से कैंसर था भाई को आपके? कैंसर कब से था? कैंसर कितने दिन से था? अपने भाई के कैंसर 6 महीने से। दवा कराते थक गए। तो हम अपने भाई के एक बार यहाँ ले आके आए हैं, प्रार्थना कराए हैं। प्रार्थना कराए, हमारे भाई बिना दवा के, बिना ऑपरेशन के ठीक हो गया। है कि नहीं विश्वास? करिए, एक बार 6 महीने से कैंसर था, एक बार यहाँ पर अपने भाई के लिए प्रार्थना कराई, लेहन प्रेयर, और करिए भाई बिना दवाई के, बिना ऑपरेशन के इस समय ठीक हो चुके हैं। जोर से स्वागत। आशा देवी बेतिया बिहार से आई है। ये बहन अपने पति को लेकर के आज 3 साल से ढूंढती थी। इनके पति के सर में दर्द रहता था, ये करने कुछ और जाते थे, कर कुछ और देते थे। ये बहन काफी परेशान रहती थी। गोरखपुर, बनारस, पटना इन्होंने दवा कराई लेकिन कहीं से राहत नहीं मिला। ये बहन बेतिया में देखी, यूट्यूब पे जब देखी पास्टर राजकुमार मिनिस्ट्री गोबरहिया, ये बहन देख करके अपने पति को लेके विश्वास के साथ यहाँ आई। आने के बाद आपसे ले हैंड प्रेयर कराई। इस भाई का दर्द भी चला गया और जमीन भी हो गया और मेरे चिना कमाल हो गया।
क्या क्या काम बना आपका? काम क्या क्या बना? इनका सिर में दर्द था। हाँ, सिर का दर्द चल गया। सिर का दर्द खत्म हो गया। और जमीन का लफड़ा था। कितने साल से? 25 साल से। 25 साल से जमीन पर लफड़ा था। वो भी जमीन मिल गया। वो भी जमीन मिल भी गया। एक और खुश हो? अच्छा सुनो, कितना जमीन मिला? अभी तो 2 कट्ठा मिला है। 2 कट्ठा मिल गया। सर का दर्द ठीक हो गया। अब एक बात बताओ, खुदा के घर बनाना इतना बड़ा प्रभु ने काम किया, आप कितना दान देना चाहते हो? एक और हमारा काम है विदेश का। मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, सुनो अपना सिर्फ मत सुनाओ, मेरा भी सुनो। ये टेंट लेना है, दरी लेना है, कूलर लेना है, आपका दान कितना रहेगा? आपको जमीन प्रभु ने दिलवाया, आपका विश्वास हुआ, सर का दर्द खत्म हुआ, विश्वास हुआ। अब इतना बड़ा प्रभु काम आपके जीवन में किया, आप प्रभु के लिए क्या करोगे? दान तो हम करेंगे। क्या करोगे? दान क्या, अभी हमारा और काम फंसा हुआ है। ठीक है, ऐसे ऐसे परमेश्वर, फिर वो काम नहीं होगा आपका। जाओ, सब काम आज से बंद हो जाएगा। जब तुम परमेश्वर के लिए वफादार नहीं रहोगे, परमेश्वर पहले थोड़ा देकर आजमाता है कि मेरा बेटा ईमानदार है कि नहीं है। जब थोड़े में ईमानदार होगा तो बड़ा देगा, नहीं ईमानदार होगा तो जो भी है वहीं रुक जाएगा। फिर आप जाओ, आपके काम बनवे नहीं करेगा, क्या करोगे? बोलो, आप सुन पा रहे कि नहीं? इनका बीमारी खत्म हुआ, इनका परमेश्वर कह रहा है 25 साल से जमीन फंसा था वो भी मिल गया, सब कुछ इनको मिल गया। लेकिन प्रभु का घर बनाने के लिए इनके पास पैसा नहीं है कि कुछ दान दें कि प्रभु का राज्य में हम कुछ कर पाए। क्या ताली एक हाथ बता है कि दोनों हाथ है? अगर पैसा होता, जगह जगह कूलर लगता, जगह जगह टेंट की व्यवस्था होता, ये इसको आगे तक लेकर जाना है, कैसे होगा? आगे तक कैसे जाएगा? पैसे से जाएगा कि नहीं? जब आपका इतना बड़ा बड़ा काम हो रहा है तो आपका एक भरोसा होना चाहिए कि प्रभु जब तू थोड़ा सा दान दिया तो इतना बड़ा काम किया, थोड़ा और दान दूंगा तो कितना बड़ा काम करेगा। आप समझ पा रहे कि नहीं? आपका दान दशमांश इतना कंजूसी करोगे, प्रभु आपको कैसे बढ़ाएगा? बढ़ तो जाओगे, फिर आपका काम नहीं बढ़ेगा। ये कैसे लोग? ये अच्छा, बड़े दान देने वाले लोग। अच्छा, खुदा ब्लेस करे आप लोगों को। परमेश्वर के धन्य लोगों बाहर निकल के आए, इसका मतलब प्रभु देख रहा है कि मेरे राज के लिए कौन बड़ा दान देना चाहता है। काय को बुला रहे? ओके, परमेश्वर ब्लेस कर आपको। मैं जिस दिन आप बड़ा दान लेकर आओगे तब दान ग्रहण करूंगा, ऐसे आपका दान नहीं लूंगा। अगले संडे से पहले आपको अपना बेस्ट दान दो। जो जमीन फंसा है मैं 1 हफ्ते के अंदर वो भी निकलवाऊंगा। आमीन। तैयारी करो। आज मैं अब जाओ उसमें डाल दो। हालेलुया। हाँ, ओके, जल्दी से करो, जल्दी से। हालेलुया। जो परमेश्वर के दीवाने हैं वही सबसे बड़ा दान दे सकते हैं, बाकी लोग नहीं दे सकते। पापा जी, हाँ, पापा जी इनका बहुत बड़ा गवाही है। हाँ, नाम पुष्पा है और पता बरवा मसीह है, जिला देवरिया। हाँ, और इस बहन का बहुत बड़ा गवाही कि शादी के 20 साल हो गया था, कोई बच्चा नहीं था, और आपसे ले हैंड प्रार्थना कराए हैं। 6 महीने का डिलीवरी है। इनके मुंह से बताएं। अब बताओ भाई, कब से शादी, कितने शादी कितने साल हो गए? 2003 का शादी है। सुनो ध्यान से सब लोग, शांति बनाकर। हाँ, 2003 का शादी है मेरा। हाँ, और 23 साल हो गया शादी को। 20 साल हो गया, कोई बच्चा नहीं है। लेकिन अब कैसे बच्चा इनको मिला? और मेरी सिस्टर यहाँ आती थी ना, वही हमको माइक पास करो। हाँ, मेरी सिस्टर यहाँ आई थी। हाँ, उनकी 9 लड़की थी। हाँ, पूरे घर में। आपके सिस्टर को 9 बेटी थी। हाँ, यहाँ पे आई तो उसका लड़का हुआ है। 9 बेटियों के बाद आपके सिस्टर यहाँ आई, वो प्रार्थना कराई, उसको बेटा हुआ। वाह, विश्वास कैसा है?
कहता है कि जो कोई भरोसा और विश्वास करके आता है वो खाली नहीं जाता है। कह रहे मेरे सिस्टर को 9 बेटियां थी, एक भी बेटा नहीं था। कह रहे जब यहाँ आई आपसे प्रार्थना कराई गई, उसको बेटा हुआ। कितने बच्चे के पास? 9 बेटियों के बाद एक बेटा हुआ। वो बहन इनको बताई, क्या बताई आपको? मैं यहाँ चलने के लिए तो हम आए, हम 2 बार आए यहाँ। हाँ बस उसके बाद तो वो बहन आपको यहाँ के बारे में बताई, क्या कैसे बताई? बोली कि यहाँ पे बोली कि यहाँ पे चलिए, आप देखिए। मान लीजिए हम उतना विश्वास नहीं करते थे, हाँ, लेकिन यहाँ पे आए तो हमको पूरा विश्वास हो गया। आप विश्वास नहीं करते थे लेकिन आप आए यहाँ पर तो विश्वास हुआ। अपने बहन को देखे तो विश्वास हुआ, बहन को विश्वास हो गया। हाँ, उसके बाद जब आपके लिए मैंने ले हैंड प्रेयर किया, स्पेशली मिला, प्रार्थना किया, अब आपके पत्नी क्या है? 5 महीने की डिलीवरी है। हालेलुया। कितने साल के बाद? 20 साल के बाद। देखो प्रार्थना कर गए करे 20 साल तक मेरा उम्मीद खत्म हो गया था। बड़े पैसा लगाए होंगे, बड़े दवा कराए होंगे, जगह जगह लेकर गए होंगे। ये लड़की कितना रोई होगी, तड़पी होगी बच्चे के लिए। जब दूसरों को बच्चा देखती होगी तो कितना रोती होगी, ये जानती है। अभी भी देखो इसको आंसू गिर रहा है। 20 साल इंतजार किया और करिए जब यहाँ पर ये लोग आए और मैंने स्पेशली इनके लिए ले हैंड प्रेयर किया। 20 साल के बाद ये पत्नी, ये औरत जो अभी है, ये गर्भवती है। और किसने दिया है? दिया कि नहीं? परमेश्वर। अरे विश्वास करो, कहता है विश्वास करो, संदेह ना करो, जो मांगोगे मिल जाएगा। 9 बेटियों के बाद बेटा मिला इनके बहन को, और इनको भी परमिशन है 20 साल के बाद बच्चा दिया है। जाओ, बच्चा ब्लेस हो रहा है यीशु मसीह के नाम से। ओके जाओ, वो ठीक हो जाएगा। जाओ जैसे मैंने कहा। हालेलुया हालेलुया। मुन्ना चौहान तरया हरकेश्वर से आए हैं। ये भाई साहब अपनी बेटी को लेकर के काफी परेशान थे। हॉस्पिटल में गए, हॉस्पिटल में भी बच्चा लेकर के रहे, आराम नहीं मिला। ये बच्ची को लेकर के तुरंत पास्टर राजकुमार मिनिस्ट्री गोबरहिया में आए। आने के बाद स्पेशल आपसे ले हैंड प्रेयर कराए। आज इनका बच्चा बिल्कुल चल रहा है। इनसे बात, एक माइक इधर पास रखो, एक माइक इधर रखो। हाँ, क्या हुआ था बच्चा को बताओ। बच्चा को मेरा मुंह पेट चल रहा था बहुत ज्यादा। दवा मुंह पेट चल रहा था बहुत सारे ज्यादा। दवा कराए, दवा कम नहीं कर रहा था। फिर हमारे भाभी यहाँ पे आती हैं बराबर, तो उन्होंने बताया। हाँ, हम लोग यहाँ पे आके प्रार्थना कराए, उसी दिन यहीं पे ठीक हो गए। यहीं पे ठीक हो गई। कह रहे कि इतना दिन हॉस्पिटल में ले जाकर इलाज कराए, नहीं ठीक हो रहा था। कह रहे कि मेरी मम्मी यहाँ आई, वो आती थी और हमें भी आए लेकर। पहले दिन आए, कह रहे पहले दिन मेरे बेटे के लिए प्रार्थना हुआ, जिस दिन हुआ उसी दिन वो ठीक हो गई। उसी दिन ठीक हुई, उसी दिन ठीक हो गई, उसी दिन ठीक हो गई। कहाँ से आए हो? तरया हरके से आए। तरया हरके से। आप खुश हो? कितना खुश हो? ओ जोर से स्वागत। जलवा है 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 मेरे खुदावंद का जलवा है। हालेलुया हालेलुया। पापा जी इनका नाम संजू देवी है, पता मनकौड़ा साई है। आपको क्या हुआ? आप तो क्या परमेश्वर के लिए क्या दान देना चाहते हो? वहीं खड़े रहो, वहीं खड़े रहो मेरे पास। क्या देना चाहते हो? क्या देना, क्या खरीदने के लिए देना चाहते हो? क्या दान देना चाहते हो? 100 रुपये देना चाहते हैं। तब आप भी बाद में आना। 100 रुपये में एक टेंट का नहीं मिलेगा, तो 100 रुपये में प्रार्थना क्या होगा? बात करा। मैं सर एबीपी न्यूज का पत्रकार हूँ सर। ओके, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन प्रभु तो पत्रकारों का पत्रकार है। हालेलुया। आप समझो मेरी बात को। अभी दिक्कत क्या आपको? कहाँ दर्द है? आप बोलो बड़ा दान दूंगा, ऐसे मन में बोलो बड़ा दान दूंगा। बड़ा दान बोलो परमेश्वर के लिए बड़ा दान दूंगा। बड़ा दान 3 बार बोलो। मैं आप लड़का तो छोड़ दे, शरीर को छोड़, लड़का छोड़, लड़का छोड़, हट, दूर हो जाओ, थोड़ा सा दूरी बना इनसे। चिंता मत करो, मैं सब कुछ कराता हूँ। बोलो बड़ा दान दूंगा। बड़ा दान दूंगा। 100 नहीं, 100,000 भी दूंगा। 100,000 भी दूंगा। विश्वास है? विश्वास है। ओके, आंख बंद करो। यीशु के नाम में
बोलो मुझे विश्वास है, विश्वास है परमेश्वर मुझे छू मेरे पेट के दर्द अभी चले जाए, अभी चले जाए, अभी चले जाए। बोलो आमीन। In the name of Jesus। चलो आओ मेरे पास। खुदा वो तेरा छू लेना जिंदगी बदल देगा, छू लेना जिंदगी बदल देगा, ओ छू लेना हालेलुया। ओके ओ गॉड थैंक यू जीसस। आपके घर में प्रॉब्लम है, ये घर के प्रॉब्लम से आपको बीमार किया है। मैं 3 भाई देख रहा हूँ। कितने भाई? 3 भाई। कितने भाई दिख रहा हूँ? ये शैतानी शक्ति है जो आपको पकड़ कर रखी है। हालेलुया। इस शैतान ने जो आपको ऐसे हालात बनाया, जो मारना चाहता है शैतान। और देख रहा हूँ किसी को पीछे अटैक भी किया, घर में सबको तबाह करके रखा है। आपको बार बार सपना दिखा रहा है, बार बार आपको घबराहट डाल रहा है, ऐसा करे तू मर जाएगा, तेरे को ऐसा हो जाएगा। ऐसा होता है कि नहीं? मैं सही बता रहा हूँ कि नहीं? तो घबराता है कि नहीं? आज परमेश्वर घबराहट को पार करेगा यीशु मसीह के नाम से। आज आप आजाद होकर देखोगे। यीशु तेरा रूह बोलना, जब मैं पुकारता यीशु बोलना, यीशु तेरा रूह बोलना, जब मैं पुकारता यीशु बोलना, यीशु तेरा रूह बोलना। अगर परमेश्वर आपको ठीक करे, क्या आप प्रभु को अपना जीवन दे पाओगे? भूलोगे नहीं ना? पक्का। आज नोट करो, आज से 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8वां दिन आपका बीमारी खत्म। ठीक। 1 2 3। अब अपने पेट को दबाओ, जोर से दबाओ। हालेलुया। अब बात करा। हालेलुया। नहीं बिल्कुल नहीं है। हाँ महिमा हालेलुया। परमेश्वर बड़ा काम करने वाला। मैंने कहा जो स्पेशली आज बीज बोकर मिलेगा, स्पेशली अगर चमत्कार नहीं होगा फिर मुझे बोलना। स्पेशली चमत्कार जो स्पेशली आज प्रभु के लिए काम करेगा। आपके जो पैर में दिक्कत है, उठने बैठने में दिक्कत होता है, क्या दिक्कत होता है? सर ये चलने नहीं देता है, उठने नहीं देता है, बैठने नहीं देता है। बोलो 1 2 3। पीछे हटो, 3 कदम। 1 2 3। अच्छा 3 भाई हो क्या? कितने भाई हो? 3 भाई हैं। 3 भाइयों ना जी। बोलता मेरा 1 2 3 4 5 6 7। अब मेरे साथ बैठोगे, मैं आपको आराम दे रहा हूँ। फ्री एंड द नेम ऑफ जीसस। टच एंड द नेम ऑफ जीसस। हो जोर लगा करो लगाओ जोर, मारो छलांग। जलवा है आप कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा सर, बहुत बढ़िया। आ जाओ ऊपर, आ जाओ दौड़ का ऊपर, मेरे पास आ जाओ। मैं बोले नची यीशु परमेश्वर है कि नहीं? परमेश्वर है। देखो एक बीपी चैनल से पत्रकार भी हैं, आप देख पा रहे हो कि नहीं? और शैतान ने कैसे जकड़ रखा था इनको, आप देखोगे आप चमत्कार। बोला हालेलुया। अभी कैसा लगा? उठक बैठक बनाए तो कैसा लगा? बहुत बढ़िया सर।
अब आप पहली बार आए हो? हाँ सर, पहली बार आया। पहली बार? अब लोगों को बताओ, क्या बताओगे संदेश? बहुत बढ़िया सर, दर्द भी खत्म हो गया, पेट के भी दर्द खत्म हो गया। पेट का भी दर्द खत्म हो गया, घुटना का दर्द खत्म हो गया। मिलने का फायदा हुआ कि नहीं? बहुत ज्यादा। लेकिन विश्वास ने बढ़ाया कि नहीं? बहुत ज्यादा। आपने अंदर थोड़ा विश्वास दिखाया कि मैं बहुत ज्यादा भेंट देने वाला हूँ, दान देने वाला हूँ। इसको प्रभु ने देखा। बहुत ज्यादा दान। आप खुशखबरी के साथ आओगे मेरे पास और सबको बताओगे कि मैं ठीक हो चुका हूँ। जाओ दवाई सुनूंगा आपका, जाओ जाओ। ये सबको बैठाओ, सब सिट डाउन, नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। आत्मा मुझे बताया कोई ऐसा व्यक्ति है जो व्हाइट शर्ट पहना होगा और वो चल नहीं पाते, व्हाइट शर्ट होगा उनका और वो चल नहीं पाते हैं और पैर में, कमर में उनको दिक्कत है। ऐसा पीछे में देख रहा था, उनको किसी ने कोई पकड़ के लेकर आए हैं, 2-3 लोग पकड़ के लेकर आए हैं, चल नहीं पा रहा है। ऐसा कोई व्यक्ति है, पड़ता है व्हाइट शर्ट, ऐसे मैंने देखा किसी का है व्हाइट शर्ट, परमेश्वर उन्हें आजाद करेंगे। व्हाइट शर्ट मैंने देखा था, वहीं रखो, वहीं रखो, वहीं रखो, वहीं रखो, वहीं रखो, वहीं रखो, वहीं। रास्ता खाली कराओ, रास्ता खाली, रास्ता खाली कराओ, रास्ता खाली कराओ, रास्ता 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 खाली कराओ। मुझे दिखाई देना चाहिए बस यहाँ से। और सीधा कराओ। हाँ ओके, अब गवाही सुनेंगे। गवाही बताओ जल्दी से। हालेलुया। पापा जी का नाम संजा देवी नाम है और पता मनकौरा साई है। इनके गवाही है कि इनके लड़की के 2 साल से शादी नहीं हो रहा था। इनकी लड़की को 2 साल से शादी नहीं हो रहा था। जगह जगह रिश्ता खोजती थी, नहीं मिलता था। लेकिन आपके पास आई और ले हैंड प्रार्थना कराई। आज 15 दिन हो गया, वो अपने घर चले गए। शादी आज से नहीं लगेगा, देख लिया मैंने। हालेलुया। सविता ये बहन कुशीनगर से आती है। इस बहन के घर के लोग एक भी पैसा इसको किराया के लिए नहीं देते थे। ये बहन खुद को सोचती थी कि हम कहीं काम करें और उस पैसे से जो हमारा तनख्वाह मिलेगा, उस पैसे से मैं चर्च भी जाऊंगी और बेस्ट दान भी दूंगी। ये बहन काम ढूंढ रही थी, इस बहन को काम मिल गया, इस बहन को काम मिल गया। ये बहन ये गवाही लेके आई है। और से स्वागत। मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है। हालेलुया। हालेलुया। पापा जी, इस भाई का नाम है रोशन और इस बहन का नाम है पूजा साहनी। और पीछे जाओ, पीछे जाओ। और पता करमावा कराने वाले हैं। कौन सा करमावा हो? करमहा। कहाँ पर है? कुशीनगर हाटा के बगल में। जी बताइए क्या गवाही है? हाँ पापा जी, इनका गवाही है कि इनका 2 साल से जो पासपोर्ट लगाते थे नहीं लगता था। और ये बहन आके आपसे ले हैंड प्रार्थना कराई थी, इनका पासपोर्ट लग गया। ऐसी गवाही इनके मुंह से सुनते हैं। ठाकुर जी, मेरा पासपोर्ट लग गया है, ठीक है। कितना दिन से लगा रहे थे? लगा रहे थे 2 साल से। 2 साल से लगा रहे थे, पासपोर्ट नहीं लग रहा था। नहीं। लेकिन जब ये कौन है? ये मेरी बहन है। ये बहन है जी। ये बहन आकर आपके लिए प्रार्थना कराई, फोन करके प्रार्थना कराई जी। और जब आपके लिए प्रार्थना हुआ, आपका पासपोर्ट लग गया जी। आप जाने वाले हो? जाने वाले नहीं, वीजा का इंतजार कर रहे हैं। वीजा नहीं आया। वीजा नहीं आया? नहीं, उसके लिए प्रार्थना कराने आए हैं। जाओ, वीजा भी आ रहा है। बुला, जाओ चेक करो, अगले हफ्ते आप कुछ खुशखबरी लेकर आओगे। हाँ जल्दी कर। हालेलुया। आरती ये बहन छितौनी पनिहवा साई है। इस बहन के पति को बाहर में सैलरी फंसा हुआ था। इस बहन के पति को बाहर में पैसा सैलरी फंस गया था। ये बहन यहाँ आने के बाद आपसे ले हैंड प्रेयर कराए, आज इनके पति का पैसा मिल गया है। बादशाह की बादशाह की
पैसा मिल गए लो बोल। हाँ बड़ी चोरी छिपी पैसा रखा है, नहीं बताते हैं कितना पैसा नहीं मिला, नहीं बताया कितना पैसे भेजे। 10,000 मैं जानते हो परमेश्वर के दास मुझसे छुपेगा। अरे मैं कल कुछ बतिया नहीं देना। तेरा निराशा को भी परमेश्वर जानता है, तेरे आशा को भी परमेश्वर जानता है। जब तेरे पास 10,000 रुपया आया था तभी भी परमेश्वर जानता है। तू करे कि नहीं बताते हैं। कितना पैसा भेजे बताओ, पैसा मिला कितना पाई? 10,000। हम कितना बताओ? 10,000। हालेलुया। अच्छा अब अभी एक बात बता, जब तू आ रही थी पैसा फुड़फुड़ा रही थी तो हम देखे थे, फुड़करा रही थी कि नहीं? पैसा फुड़कराई, पैसा खुला कराई है? हाँ। ना कराई? करवनी है। 100 रुपया अलग, 500 अलग। 100 रुपया अलग करवनी है खुला। 100 रुपया कराई, सोची कि 20 रुपया दान दे देंगे। नहीं 20 रुपया नहीं दान। 50 दिया? नहीं 60। ठीक है 7 रुपया दान दे दी और 40 रुपया का किराया दे दी। ओके और कितना पैसा बचा कर रखिए अभी? 600, 700, 800? नहीं हमारे पास 100 रुपया बा। 100 रुपया? अब बैग में, पर्स में? ये बैग में नहीं चेक कर रहा हूँ मैं, घर का चेक कर रहा हूँ। तुम्हारा नोट मैं जानता हूँ, तुरंत मुझे दिखा। सब हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूँ आपके घर में कुछ प्रॉब्लम सी अभी आपको भी कुछ प्रॉब्लम थी, परमेश्वर ने ठीक किया है। अभी आपको राहत है क्योंकि आप शरीर से कुछ परेशान थे, आप उससे राहत हो। आप जो सोच रहे थे धीरे धीरे पूरा होते जा रहा है, आपका काम बढ़ रहा है। खुशखबरी है आप एक जमीन लोगे। पापा जी बहुत परेशान है हम जमीन के लिए, बहुत परेशान है। परेशान हो ना? जमीन मांग रही है कि नहीं? हाँ, मांग रही है ना? मैं कह रहा हूँ तू एक जमीन लेने वाली है यीशु मसीह के नाम से। हाँ जा तू जमीन पा चुकी है। जोर से स्वागत कर प्रभु का। हालेलुया हालेलुया। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, बस मेरा पैर ना छू प्रभु। हालेलुया। पापा जी का नाम गोल्डी शर्मा है, पता खेसिया मंचा परसाई है। इसको शैतानी हरकत से परेशान रहती थी और जब यहाँ पर आई और आपसे लेहन प्रार्थना होती कि शैतानी हरकत से आजाद हो चुकी है यीशु मसीह के नाम से। जोर से स्वागत, जोर से। रेशमा देवी ये बहन जीतपुर से आई है। इस बहन का 10 साल से जमीन का लफड़ा चल रहा था। ये बहन यहाँ आई, आने के बाद आपसे ले हैंड प्रेयर कराए, इसका जमीन मिल गया है। हरी जगह लड़ता है यहोवा खुदा, यहोवा खुदा। हरी जगह लड़ता है यहोवा खुदा। पापा जी इसका नाम गोलू कुमार है और पता सलाह बरियारवा के रहने वाला है। और इसका गवाही के 2 साल से इसका खांसी था और एलर्जी था, और जैसे आपसे लेहन प्रार्थना हुआ तो इसका एलर्जी और खांसी से आजाद हो चुका है यीशु के नाम से। क्या क्या बीमारी था? खांसी और एलर्जी था। कब से था? 2 साल से। तो कैसे ठीक हुआ? आपके पास आए तो प्रार्थना करा के गए तो एक दिन फिर हो गया, तो आए थे तो मम्मी जी से बरस हुआ तो उसी वक्त से हम अच्छा है। मम्मी जी से प्रार्थना करा कर गए ठीक हो गया। वाह देखो तो। हालेलुया हालेलुया। कह रहे कि आए 2 साल से खांसी था, एलर्जी था और आए कह रहे मम्मी जी से प्रार्थना कर गए ठीक हो गए। मैंने आपको बताना चाहता हूँ जो अभिषेक परमेश्वर ने जो मुझे वरदान दिया है वो सेम अभिषेक मेरे पत्नी के अंदर काम कर रहा है। जब वो किसी के लिए प्रार्थना कर रही है तुरंत रिजल्ट। आप समझ रहे कि नहीं? अगर मेरे बदले अगर वो भी आपके लिए प्रार्थना कर दे समझ लो आपका काम होगा। समझ गए कि नहीं? आज वो करेगी आपके लिए प्रार्थना और रिजल्ट देखोगे तुरंत। परमेश्वर चमत्कार कैसे करता है। हाँ अगले गवाही। हालेलुया जल्दी से हालेलुया। गवाही जोड़ा। जय प्रकाश कुशवाहा खजूरी पूरी टोला। इन भाई को हार्ट अटैक हुआ था। हार्ट अटैक हो गया था इनको, हार्ट अटैक हो गया था। ये हॉस्पिटल में सुलाए गए थे आईसीयू में। और इनकी पत्नी पास्टर राजकुमार मिनिस्ट्री गुमरहिया आ रही थी, तब तक इनके पत्नी को सांप काट लिया।
ये पति पत्नी दोनों लोग परेशान थे। आने के बाद आपसे ले हैंड प्रेयर कराए, आज दोनों लोग चंगे हो गए हैं। हाँ मेरा यीशु बचाने वाला जिंदा है, मेरा यीशु बचाने वाला जिंदा है, यीशु नाम से बीमारी से रविंदा है। हालेलुया हालेलुया। गवाही लिखवा देना अपना दूसरा। ओके तो ठीक हो रही है, विश्वास कर। हालेलुया। पापा जी इनका नाम कमलावती है, घर तरया से आई है और इनका परेशानी था कि 5 माह से शैतानी हरकत था। बाद में सुनूंगा। 5 माह से शैतानी हरकत था और जैसे लेहन प्रार्थना हुई इसके शैतानी हरकत से आजाद हो चुकी है। पापा जी इनके लड़का के जो पूरे शरीर में घाव जो फोड़ा निकलता था जुल्फू जैसा, तो जो जो आप पानी जो प्रार्थना करने वाला जो पानी अभिषेक जो तेल है वो घर पे लगाई और करी को लगाते हैं ठीक हो चुके हैं। सबसे शकुंतला देवी बाबू रामपुर बेलवा, ये बहन के पूरी शरीर में दर्द था और इस बहन का लड़के का शादी नहीं हो रहा था। ये बहन यहाँ आए, आने के बाद आपसे ले हैंड प्रेयर कराए, आज इनके लड़के का शादी भी हो गया है, ये चंगी भी हो गई है। हालेलुया। पापा जी इनका नाम कुसुम देवी नाम है और पता पगड़ा साई है। इनका गवाही है कि 10 साल से इनको गैस बनता था और जैसे लेहन प्रार्थना उनके गैस से आजाद हो चुकी है यीशु के नाम से। ताली बजाए जोर से। हालेलुया। ये सोना देवी ये बहन उदौलिया से आई हो, इस बहन को 8 साल से शैतानी हरकत थी। ये बहन यहाँ आए, आने के बाद आपसे ले हैंड प्रेयर कराई, आज बिल्कुल आजाद हो गई है। जोर से जोर से जोर। हालेलुया। जल्दी करो, जल्दी जल्दी से जाओ 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 अगले गवाही। हालेलुया। ये बहन शकुंतला देवी पचरुखिया बाजार से आए हैं। इन बहन के शुगर इनके बेटे का शादी नहीं हो रहा था। इस बहन को शुगर था और इनके बेटे का शादी नहीं हो रहा था। ये बहन अपने लड़के को लेके आए, इनका शादी भी हो गया, इस बहन का शुगर भी चला गया। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो यीशु। हालेलुया। पापा जी इनका नाम है शिव कुमार पंडित। ओके और आए हैं जिला सिवान से। परमेश्वर बच्चों का डाल दो इसमें। पापा जी ये जिला सिवान से आए हैं और इनके गवाही के 6 साल से नहीं, इनके चलते नहीं थे, इनके जो पैर था उनको चलने में दिक्कत था और जैसे आपने लेहन प्रार्थना की पिछले बार और ये अब चल रहे हैं और दौड़ रहे हैं। दौड़ के दिखाओ। चलिए चल के दिखाइए। दौड़ेंगे दौड़ेंगे चला। पहले चला, रुक जा, चला। हालेलुया। चला तेजी से चला, तेजी चला। हाँ दौड़ेंगे 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 दौड़ेंगे। हालेलुया। हाँ ओके, इधर मेरे पास लेकर ओके। मैं अभिषेक कर, आपका बॉडी सीधा होगा। इधर देखो, इधर देखो, पैर नीचे रखो। ऐसा करो, ऐसा करो। फ्री एंड द नेम ऑफ जीसस। अब चलो ऐसे, सीना चौड़ा करके चलो, चौड़ा करके। हाँ हालेलुया। ओ दे देखो फुर्तीला। मुझे चलता नहीं चला अमृता देवी। हालेलुया। अमृता देवी ये बहन रामगढ़ झारखंड
झारखंड से आई हैं। झारखंड से? जी। इस बहन के लड़के को 11 साल से निमोनिया हो गया था। 11 साल से निमोनिया था? जी। ये झारखंड से लेके बिहार उत्तर प्रदेश तक दवा कराई थी, इनके लड़के का निमोनिया ठीक नहीं हो रहा था। ये बहन काफी परेशान रहती थी बच्चे को लेकर के। ये बहन झारखंड से यूट्यूब पे देखी पास्टर राजकुमार मिनिस्ट्री गोबरहिया। ये बहन विश्वास करके झारखंड से अपने लड़की को लेकर के गोबरहिया आई। आने के बाद आपसे ले हैंड प्रेयर कराए, आज इनका लड़का बिल्कुल मुक्त हो गया है। हालेलुया। कहाँ से आए बेटा? झारखंड से। कब से बीमार थे? 11 साल से। ज्यादा 11 साल से? क्या प्रॉब्लम था? बीमारी क्या था? क्या बीमारी था? निमोनिया था। और जब यहाँ आए आपके लिए ले हैंड प्रेयर किए तो क्या हुआ? जब बहुत अच्छा लगा था और अब हम ठीक हो गए हैं। जब हम यहाँ पे आए तो गुरुजी से नहीं मिले थे, सिर्फ यहाँ आए थे। और मेरा बहन का बच्चा का पैर में जख्म था तो हमको बताए कि मेरा बच्चा यहाँ पर ठीक हो रहा है। तो पहले हम यूट्यूब में देखे, उसका बाद में वहाँ से गाड़ी पकड़कर अपना बहन का घर आए। वहाँ से पिछले बार संडे को आए तो गुरुजी से नहीं मिले। फिर पता चला कि अब गुरुजी आज मिलेंगे तो आज आए हैं। और 11 साल से हर महीना हम 1500-2000 का दवा कराते थे और बच्चा की ये वाला बहुत ज्यादा फिर तक। अच्छा। लेकिन आपका आशीर्वाद से बच्चा ठीक हो गया। पिछले संडे सुनो पिछले संडे आए थे, मिल नहीं पाए थे। नहीं मिले, लेकिन बिना मिले चले गए, लेकिन फिर भी राहत हुआ। बच्चा ठीक हो गया। देखो कितनी सुन पा रहे हो? करिए पिछले संडे आए, मुझसे नहीं मिली लेकिन आई थी। और करिए जब आए थे यहाँ से अपना अभिषेक का तेल पानी लेकर गए और करिए कि आई थी, मिले भी नहीं थी, लेकिन उसी दिन से बीमारी ठीक भी हो गया। क्या है? बोलो विश्वास है। कौन ठीक कर रहा है? और एक विनती और विश्वास। हाँ, वो हम माइक से नहीं बता सकते, आप आइएगा तो हम बता देंगे आपको। ओके। परमेश्वर तेरी विनती को सुन लिया। मेरा पति यहाँ पर आए हैं, मैं सुन लिया। तुम्हारे पति को छुटकारा मिलेगा और उससे तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा जो समस्या तो जकड़ी हुई। विश्वास तेरे पति के अंदर क्या है मैं जान गया हूँ, मुझे बताने की तो नहीं है। मैं कह रहा हूँ वो गुड न्यूज देंगे, आप भी देंगे। और तेरे घर में जो शैतानी चीजें जकड़ी हुई, तेरे घर को कंगाल बना के कटरीन डलवा रखा है, आगे छत्ता क्या बोलते हैं उसको, मैं देख रहा हूँ तेरे घर को जो कंगाल बना कर रखा है उसका शक्ति को मैं तोड़ रहा हूँ यीशु मसीह के नाम से। तेरे घर में खुशखबरी मिलेगा। और मैं देख रहा हूँ कोई जॉब देख रहा था लेकिन देख रहा हूँ फेल हो गया। समझ रहे? हम जॉब करते थे लेकिन मेरा सास का थोड़ा ये था, वो छुड़वा दिया। और मेरा मैंने क्या बोला? मैं कोई नौकरी देख रहा हूँ, छुड़वा दिया, छूट गया था। लेकिन बता रहा हूँ तू नौकरी कर रही थी कि नहीं? किए थे लेकिन छोड़ दिए। छोड़ दिए ना। और ये मेरा पति का आँख ठीक हो जाएगा तो हम यहाँ पर कूलर खरीद के दे देंगे, आप कृपा कर दीजिए। चल ठीक है, तेरा विश्वास फिर कम कर, ये ठीक हो जाएगा तब। अरे पहले खाना बना तब न खाएगी हो। खाली चावल रख दो, जब भात बन जाए तो बनबू तो न बनी, आई तरह बन जाए। विश्वास कर, मेरा पति यहाँ से ठीक होकर जाएगा। जब तेरा बेटा 11 साल के बाद ठीक हो सकता है तो तुम्हारे पति क्यों नहीं ठीक हो सकते? विश्वास कमजोर मत रख, जैसा विश्वास करेंगे वैसे तेरे लिए हो जाएगा। अभी तुम्हारे पति का रोशनी बढ़ेगा, आज ही बढ़ेगा। उनका रोशनी बढ़ रहा है, तू चेक कर जाके। हाँ पति कहाँ है? जा चेक कर अपने पति को, उनका रोशनी बढ़ रहा है। मेरे पास से जा, चेक कर, अभी जा, तुरंत चेक कर, तोड़ के जा, चेक कर उनको रोशनी। हाँ सामने दिखा, चेक कर, बढ़ रहा है। अब इनको फर्क दिखाई देगा। हाँ हाँ हालेलुया। अवधेश चौधरी कुकरहा, इनको 2 साल से वहाँ चेक करने को बोला था, लाने को नहीं बोला था तुम। चेक कर, जिस आंख से नहीं दिखता था चेक कर। हालेलुया। हिला 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 हिला। हाँ हाँ, पहले इनको तुम गवाही लो, गवाही लो, मैं कर लूंगा। परमेश्वर इनकी आंखों को रोशनी को बढ़ा। हाँ अवधेश चौधरी कुकरहा, इनको 2 साल से पेशाब में परेशानी थी। ये यहाँ आए, आने के बाद आपसे ले हैंड प्रेयर कराए, आज बिल्कुल चंगे हो गए। जो तेरा फजल मेरे लिए काफी है,
जल्दी से लास्ट हालेलुया। उसके बाद गवाही। सीमा देवी सिसही, इन बहन के पति 30 साल से नशा करते थे। 30 साल से नशा करते थे। ये यहाँ आए, आने के बाद आपसे ले हैंड प्रेयर कराए, आज बिल्कुल नशा से मुक्त हो गए हैं। हालेलुया। अभी अब नशा छोड़ दिए? बिल्कुल छोड़ दिए हैं सर। रुकना थोड़ा यही है। नशा कब से रोलो? नशा तो बहुत दिन से खाते हैं, छोड़ दिए हैं। दारू पीते थे? दारू गांजा। गांजा जी। कितना गांजा पीते थे? सिनेमा में अभी क्या हुआ है? वो थोड़ा कमजोरी से एकदम फूलता है और कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कब से छोड़े हो? 2-2.5 महीना हुआ जब से छोड़े हैं, तब से बीमारी स्टार्ट है। यही तो तकलीफ है। ऐसे मत बोलो, नहीं तो लोग कहेंगे छोड़ना ही नहीं। बीमारी स्टार्ट होने के कारण जानते हो क्या है? सुनो मेरी बात को, जो आप नशा किए थे वो किडनी, गुर्दा, फेफड़ा जो था वो खराब हो रहा था, और जब वो खराब हो रहा था तो जब उस पर नशा करते थे तो वो थोड़ा थोड़ा काम करता था, लेकिन नशा छोड़ने के बाद वो जो खराबी है वो ठीक हो रहा है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। चिंता मत करो, 1 से 2 हफ्ते में फिर ठीक हो जाओगे यीशु का नाम। हालेलुया। जाओ और आज से आजाद रहो। खुशखबरी आपके लिए, जोर से स्वागत करो, जोर से। हालेलुया।